तो आज बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करने के लिए हमारे बीच में एक बहुत ही शानदार शख्सियत हैं। पीछे उन्होंने बहुत ही जबरदस्त जो है फॉलो अप और अपलाइन की भूमिका क्या होती है इस बिजनेस के अंदर, उसके ऊपर उन्होंने प्रेजेंटेशन दिया था। और दोनों ही सब्जेक्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस बिजनेस में फॉलो अप का क्या रोल होता है और अपलाइन का क्या रोल होता है, क्योंकि 90% अपलाइन होती है और अपलाइन की भूमिका बहुत बड़ी होती है। इसके ऊपर इन्होंने चर्चा किया था। तो एक युवा, एनर्जेटिक और शानदार पर्सनालिटी जिससे मैं बहुत ज़्यादा मोटिवेट होता हूँ, मेरी लाइफ लाइन के हिस्सा है वो। और मतलब इनके लिए कोई भी चीज़ असंभव जैसी नहीं होती है। और आज टीम लीड करने के मामले में, संगठित करने के मामले में लुधियाना के अंदर, पंजाब के अंदर आज इनकी पूरी टीम इनको फॉलो करती है। तो किसको फॉलो कर सकती है जिसका शख्सियत बहुत अच्छा होगा। तो मैं आप लोगों की जोरदार तालियों के बीच में अरविंद दुबे जी को इनवाइट करता हूं। अपने सब्जेक्ट के साथ आप अपनी बात रखेंगे। अरविंद जी, थैंक यू सर। सारे साथियों को जय आरसीएम, पूरा हिंदुस्तान को जय आरसीएम। और हमें आज जो है कि मौका मिला है, तो इसके लिए थैंक यू करूंगा अपने आदरणीय गुरुदेव नीरज सर का, डी सर का। और जैसा कि नाम अरविंद दुबे है, और इस बिजनेस में आज के करीब 11 साल पहले आया। जब 11 साल पहले इस बिजनेस में मैं आया, तो उस समय मैं कंप्यूटर फील्ड में था। बच्चों को कंप्यूटर, इंग्लिश स्पीकिंग, ये सब क्लासेस कराया करता था गोविंद नगर कानपुर में। और आज मैं भाग्यशाली हूं कि आज जिस स्पॉन्सर, जिस प्रपोजल के माध्यम से इस बिजनेस आया, उनकी पंगुलियों को पकड़ करके यहां तक आया। तो हमारे ग्रेट अपलाइन आदरणीय अजय दुबे सर और हमारे सारे गुरुजनों को एक बार, मैं सारे लोगों का, सारे गुरुजनों के लिए एक बार जोरदार तालियां चाहूंगा। और आइए हम लोग इस बिजनेस को कैसे आगे बढ़ाया जाए। अभी हम लोगों ने बहुत शानदार तरीके से मार्केटिंग प्लान देखा, तो ये बिजनेस कैसे आगे बढ़ता है इसको हम लोग एक पीपीटी के माध्यम से देखेंगे। तो एक मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूं जी। तो वेलकम इंडिया। नेटवर्क इज नेटवर्थ। अगर हमें दुनिया में कामयाब होना है तो हमें नेटवर्क बनाना पड़ेगा। अगर हम कामयाब होना चाहते हैं तो हम नेटवर्क बनाएं। आज ये आप देख सकते हैं कि आज दुनिया में जितने भी लोग कामयाब हैं, चाहे हम बिल गेट्स का नाम लें, चाहे हम डोनाल्ड ट्रंप का नाम लें, चाहे हम सलमान खान का नाम लें, शाहरुख खान का नाम लें, चाहे हम अंबानी का नाम लें, चाहे हम अमिताभ बच्चन का नाम लें, टीसी सर, बीसी सर, हमारे बीच में हमारे आदरणीय गुरुदेव डी सर हैं, सुजीत सर हैं, जितने भी बड़े बड़े लोग हैं, आज एवरी रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड हैव बिग नेटवर्क। जिनके पास बड़ा नेटवर्क है, आज वही लोग अमीर हैं। और आज जिसके पास बड़ा नेटवर्क है, इस कोरोना काल में आज उन लोगों का सारी चीजें, सारी व्यवस्थाएं, सब कुछ बढ़िया तरीके से चल रही हैं। और जिनके पास नेटवर्क नहीं है, उनका खर्चा तो बढ़ रहा है लेकिन इनकम नहीं बढ़ रही है। तो हम लोगों को इस बिजनेस में कामयाब होने के लिए, दुनिया में कामयाब होने के लिए, हम लोगों को बड़ा नेटवर्क बनाना पड़ेगा। और बड़ा नेटवर्क बनाएंगे, जैसा कि भी प्लान हम लोग देख रहे थे, उस प्लान के माध्यम से अगर बड़ा नेटवर्क बनेगा तो अनलिमिटेड पैसा आएगा, पैसा अनलिमिटेड आएगा, पैसे की कोई कहीं से कमी नहीं होगी। और अगर हम बड़ा नेटवर्क बनाते हैं तो टाइम फ्रीडम, हमारे पास टाइम फ्रीडम होगा, हम टाइम से स्वतंत्र होंगे। कुछ दिन काम करने के बाद हम दुनिया में जहां भी रहेंगे, हम टाइम फ्री रहेंगे और एंजॉय करेंगे। इसके बाद ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर वर्ल्ड हमें रिस्पेक्ट मिलेगा। नेटवर्क मार्केटिंग अगर हम करते हैं और बड़ा नेटवर्क का निर्माण करेंगे तो बहुत बड़ा रिस्पेक्ट मिलेगा। हर जगह आपकी पूछ होगी, हर जगह आपको सम्मानित किया जाएगा। नेटवर्क अगर हम बनाते हैं, नेटवर्क का निर्माण करते हैं, तो ऑल ओवर इंडिया सर्किल होगी, और सर्कल के बल पे आप व्हाट यू वांट, व्हाट यू नीड, आप जो चाहें, जो सोचें वो कर सकते हैं। और सिक्योरिटी मिलती है, जैसा कि भी दिखाया जा रहा था प्लान में, कि रॉयल्टी इनकम मिलती है जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। बढ़ते हुए क्रम में इनकम आती है, वो भी पैसिव इनकम आती है। एक बार जम करके 2 साल, 5 साल, 10 साल जम करके इस पे काम कर दिया जाए
तो सिक्योरिटी हमारे ना रहने के बाद पीढ़ी दर पीढ़ी 7 पीढ़ी तक हमारे जीवन में ये बिजनेस हमें सपोर्ट करेगा और एक लग्जरी लाइफ मिलेगी इस तरह की, जैसा कि आप इस पीपीटी में देख पा रहे होंगे। इस तरह का लग्जरी हाउस, जैसा कि आज बड़े बड़े स्टार जिन घरों में रहते हैं वैसा लग्जरी हाउस मिलेगा। ऐसी ऐसी लग्जरी कार हमारे बीच में आदरणीय डी सर हैं। सर की कार मैं जब जब देखता हूं तो बड़ा मोटिवेट होता हूं, इंडिवर। तो उस तरह की बड़ी बड़ी लग्जरी गाड़ियां जीवन में आएंगी और इस तरह का फॉरेन टूर हम देश विदेश की यात्रा करेंगे और पूरे फैमिली के साथ करेंगे। तो ये कैसे होगा, आइए हम सभी साथी समझते हैं कि उपरोक्त जो भी चीजें दिखाई गई हैं वह कैसे प्राप्त होंगी। तो ये प्राप्त करने के लिए, हमें कामयाब होने के लिए, देखिए ये जो बिजनेस है ये शब्दों का बिजनेस है, लोक व्यवहार का बिजनेस है। और कहते हैं कि शब्द बनाए जिंदगी। जैसा हम जिंदगी में बार बार बोलते हैं, सोचते हैं, वैसा ही जीवन में हमारा निर्माण हो जाता है। तो कामयाब होने के लिए हमें निम्न 5 वाक्यों को अपने जीवन से कचरे के डब्बे में डालना होगा। ये सारी बातें मैंने आदरणीय नीरज सर से सीखी हैं। एक बार नीरज सर का मैंने प्रोग्राम अटेंड किया था, उन्होंने बड़ा बढ़िया इस टॉपिक को लिया था। तो मैं तो उनका शिष्य हूँ। यहाँ पे बड़े बड़े गुरुदेव लोग बैठे हुए हैं, तो मैं शायद उस तरह ना बता पाऊं, लेकिन प्रयास करूंगा। तो ये चीजें सबसे पहले जीवन से हमें निकालना पड़ेगा। जैसे हम बहुत सारे लोग बात करते रहते हैं कि हम डॉक्टर हैं, हम इस आरसीएम को करेंगे तो लोग क्या कहेंगे, हम इंजीनियर हैं, हम टीचर हैं, हम ये हैं, हम वो हैं। ये सारी बातें हम लोग करते रहते हैं। हम ये करेंगे तो लोग क्या कहेंगे, हम वो करेंगे तो लोग क्या कहेंगे। मैं प्रोफेसर हूं, मैं आरसीएम का न्यूट्री चार्ज के बारे में लोगों को बताऊंगा, लोग क्या बोलेंगे। तो ये सारी बातें दिमाग में चलती रहती हैं कि लोग क्या कहेंगे, पड़ोसी क्या कहेगा, रिश्तेदार क्या कहेगा। दोस्तों, कोई कुछ नहीं कहता है, किसी के पास इतना टाइम नहीं है आज किसी के पास टाइम नहीं है कि आपको कुछ कहे। लोग अपने में ही मस्त हैं, अपने में ही व्यस्त हैं। लोग अपने दुखों में इतने दुखी हैं कि वो दूसरों को क्या देखेंगे, तो लोग क्या कहेंगे। तो हमें क्या करना है कि हमें अपने रिदम में एकदम बिंदास तरीके से अपने बिजनेस को करना है और कामयाबी लेना है। लोग किसी भी कंडीशन में आपको नहीं छोड़ेंगे। आप गरीब रहें तब भी लोग नहीं छोड़ेंगे, आप अमीर बन जाएंगे तब भी लोग कहेंगे कि चोरी किया होगा, डाका डाला होगा, कुछ तो गड़बड़ किया होगा तभी, क्योंकि बिना ईमानदारी से कोई अमीर बनता ही नहीं है। तो लोग क्या कहेंगे, इन बातों में हमें नहीं फंसना है, हमें आगे बढ़ना है। एक छोटी सी स्टोरी के माध्यम से बताना चाहूंगा कि एक गधा था और एक गधे का मालिक और उसका जो है मालिक का बेटा था। तीनों ने एक दिन प्लान बनाया कि हम लोग घूमने चलेंगे। और जैसे ही वो घूमने निकले तो एक चौराहे पे 2-4 लोग खड़े थे। उन लोगों ने बोला कि ये देखो, एक गधे के साथ 2 गधे जा रहे हैं। तो लोगों ने बोला कि भाई गधा क्यों बोल रहे हो, एक गधे के साथ 2 आदमी जा रहे हैं। तो उन्होंने बोला कि एक गधा खाली जा रहा है और ये दोनों पैदल जा रहे हैं, चाहे तो बैठ के जा सकते हैं। तो दोनों ने बात को सुना तो दोनों गधे पे बैठ गए और जब बैठ करके आगे बढ़े, अगले चौराहे पे गए तो एक ने बोला कि देखो, एक गधे के ऊपर 2 गधे बैठे हुए हैं। तो बोला भाई गधा क्यों बोल रहे हो, एक गधे के ऊपर 2 आदमी बैठे हैं। बोले यार, हट्ठे कट्ठे आदमी बैठे हुए हैं और कल की डेट में अगर ये गधा मर गया तो बाप को बात समझ में आ गई। बाप नीचे उतर गया, बेटे को बैठा करके आगे बढ़ा। और जब आगे बढ़ा तो एक ने फिर कमेंट किया अगले चौराहे पे कि ये देखो कैसा लड़का है कि अपने लाट साहब बन करके गधे पे बैठा हुआ है और पिता जो है वो पैदल चल रहा है, ये नालायक बेटा है। फिर बेटा उतर गया, बाप को बैठा दिया, आगे बढ़ा तो एक ने बोला कि ये देखो कैसा बाप है कि पाप है, कसाई है, अपने बेटे को पैदल चला रहा है और अपने लाट साहब बन करके गधे पे बैठा हुआ है। फिर वो भी उतर गया। इसके बाद दोनों ने ठोस प्लानिंग किया, गधे को दोनों ने टांग लिया। जैसा कि इस पिक्चर में लास्ट में आप देख रहे होंगे, गधे को दोनों ने टांग लिया और आगे चलने लगे। तो एक ने बोला कि ये देखो, एक गधे को 2 गधे टांग के ले जा रहे हैं। बोला भाई अब क्यों गधा बोला? बोला गधा नहीं तो क्या है, पीछे चौराहे पे गधा सही था, ये दोनों गधे को टांग लिए, एक गधे हैं। इसके बाद बाप और बेटे गधे को छोड़ दिए, गधा उधर अपना चरने खाने लगा और दोनों पेड़ के नीचे बैठ गए। और बाप ने अपने बेटे को शिक्षा दिया कि बेटा, आज से मेरी जिंदगी में एक सीख ले लेना कि दुनिया कुछ भी कहे लेकिन अपने रिदम में काम करते रहना। जो अपनी खोपड़ी कहे और जो आपके बिजनेस के एक्सपर्ट लोग बोलें उस पे काम करना, क्योंकि एक बैठा तो गधा, 2 बैठा तो गधा, टांग लिया तो गधा और गधे पे दोनों बैठे तो गधा।
मतलब हर स्थिति में ये दुनिया छोड़ती नहीं है दोस्तों। ये दुनिया का काम है कहना और अपना काम है करते रहना। तो दूसरी चीज, मुझसे नहीं होगा, मुझसे नहीं होगा। बहुत सारे लोग बोलते रहते हैं मुझसे नहीं होगा, मैं नहीं कर पाऊंगा। नहीं दोस्तों, भगवान की सबसे बड़ी कृति हम लोग हैं। 64 लाख या 64 करोड़ योनियों से भटकते भटकते हम लोगों ने मनुष्य का जीवन पाया है। इस दुनिया में एवरीबडी पॉसिबल फॉर ह्यूमन, एवरीबडी पॉसिबल फॉर ह्यूमन इन द वर्ल्ड। पूरी दुनिया में सब कुछ संभव है अगर मनुष्य ठान ले। इस मनुष्य ने ही ठाना तो तमाम आविष्कार हुए, इस मनुष्य ने ही ठाना तो बल्ब का आविष्कार हुआ, हवाई जहाज का आविष्कार हुआ, सब कुछ हुआ। आज डी सर ने ठाना तो आज स्टार रूबी बने, आज डी सर ने ठाना है तो 1000 स्टार रूबी बनेंगे, 100% बनेंगे। तो मुझसे नहीं होगा, इस शब्द को हमें अपनी डिक्शनरी से निकालना होगा। इसके बाद मेरा मूड नहीं है। तीसरी चीज, हम लोग अक्सर बोलते रहते हैं कि मेरा मूड नहीं है, मेरा मूड नहीं है। डॉक्टर उज्जवल पाटनी जी बड़ा बढ़िया बोलते हैं कि ये मूड क्या भला है, ये हमारे डिक्शनरी में आया कैसे, कहां से आया? मूड नहीं है, ये मूड क्या भला है? जितने भी जरूरी, जितने भी बेकार के काम होते हैं आज दुनिया में सारे लोग करते हैं, जो इंपॉर्टेंट काम होता है वहां पे मूड नहीं है। सुबह पाठशाला चल रही है, 6 बजे जागने का मूड नहीं है, पाठशाला अटेंड करने का मूड नहीं है। अरे दोस्तों, जहां पे बेकार की चीजें होती हैं वहां पे तो हम लोग मूड बना लेते हैं। अभी 1 घंटे का वीडियो सुनने का मैटर आए तो मूड नहीं है, वहां पे हम कहते हैं कितनी मीटिंग अटेंड करें। और अभी सपना चौधरी को सुनने का मैटर आए तो तुरंत मूड बना लेते हैं। तो ये मूड, कामयाब होने के लिए हम लोगों को मूड नहीं बनाना है, मूड हमेशा बना करके हमें फिट रहना है और कामयाब होना है दोस्तों। इसके बाद मेरे पास टाइम नहीं है। बहुत सारे लोगों को हम लोगों ने कहते हुए सुना है मेरे पास टाइम नहीं है। अरे दोस्तों, 24 घंटे में ही बहुत सारे लोग अमीर बनते जा रहे हैं, अमीर अमीर बनता जा रहा है, गरीब गरीब बनता जा रहा है। जो लोग इस 24 घंटे को सही तरीके से प्लान करते हैं, उस पर काम करते हैं, उस पर एफर्ट लगाते हैं, वो लोग कामयाब हो जाते हैं। टाइम किसके पास है? आदरणीय सुरेंद्र जी वत्स कहते हैं कि एक मैनेजमेंट वाला आदमी, एक मैनेज आदमी, एक कामयाब आदमी 100 काम के साथ एक नया काम कर लेता है। वो कैसे करता है? टाइम को मैनेज करता है। दुनिया में भगवान ने सबको 24 घंटा दिया है, उसी 24 घंटे में अमीर अमीर बनता जा रहा है, गरीब गरीब बनता जा रहा है। दोस्तों, टाइम सबके पास बराबर है, बस मैनेज करने की जरूरत है। इसके बाद लास्ट, मेरी तो किस्मत ही खराब है। हमें से बहुत सारे लोगों को आपने बोलते हुए सुना होगा कि मेरी किस्मत खराब है, मेरे तो किस्मत में भगवान ने अमीरी लिखी ही नहीं है। अरे दोस्तों, जिसकी भी किस्मत खराब है वो आरसीएम के प्लेटफॉर्म पे आ जाए और आरसीएम के प्लेटफॉर्म पे अपने गुरुओं से, अपने जो अपलाइन है, अपने जो टेक्निकल अचीवर हैं, उनके सानिध्य में बना रहे, चलता रहे, डटा रहे, टिका रहे। कहते हैं कि अगर 9 के 9 ग्रह अगर आपके ऊपर लगे हुए हैं और 9 ग्रह आपकी किस्मत को खराब करने पे लगे हुए हैं तो नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में आ जाइए और 5 साल डट जाइए। आप 9 ग्रह गड़बड़ हैं तो आपके नीचे कोई हनुमान जी का भक्त आएगा, कोई शनि महाराज जी का भक्त आएगा, सारे प्रकार के भक्त आ जाएंगे। 2-4 साल के अंदर 2-4 हजार लोग जाएंगे। किसी के ऊपर शनि देव प्रसन्न हो जाएंगे, किसी के ऊपर हनुमान जी प्रसन्न हो जाएंगे, किसी के ऊपर कोई देवता, कोई ग्रह प्रसन्न हो जाएगा। और आप जब आपके नीचे वाले पे सारे ग्रह प्रसन्न हो जाएंगे और आप जब नीचे वाले कामयाब हो जाएंगे तो आपकी कामयाबी तो पक्की है। बस बने रहिए, टिके रहिए, डटे रहिए, चलते रहिए इस सिस्टम में, किस्मत बन जाएगी। दोस्तों, किस्मत बनती नहीं है, किस्मत बनाई जाती है। जो लोग मेहनती होते हैं, सही रास्ते पे मेहनत करते हैं, उनकी किस्मत नहीं बनती है। तो आरसीएम बिजनेस एक शानदार पे मेहनत करके आगे बढ़ना है। और रामधारी सिंह दिनकर जी की एक कविता है कि सच है विपत्ति जब आती है होते क्षण एक नहीं धीरज खोते, विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं, मुंह से न कभी उप कहते हैं, संकट का चरण ना कहते हैं, जो आप पड़ता सब सहते हैं, उद्योग निरत नित रहते हैं, सूलों का मूल नसाते हैं, बड़ खुद विपत्ति पर छाते हैं, है कौन विघ्न ऐसा जग में जो टिक सके आदमी के मग में, खम ठोक ठेलता है जब नर पर्वत के जाते पांव उखड़, मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है, गुड़ बड़े एक से एक प्रखर हैं छुपे मानवों के भीतर, मेहंदी में जैसे लाली हो वर्तिका बीच उजियाली हो, बत्ती जो नहीं जलाते हैं रोशनी वही नहीं पाते हैं। तो थैंक यू दोस्तों, इसी के बाद यहीं पे अपनी बातों को मैं विराम करता हूं
एक आध मिनट का समय ज्यादा चला गया है, इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। और थैंक यू, धन्यवाद। जय आरसीएम। बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार, क्या बात है। थैंक यू सर। ग्रेट, जबरदस्त, बहुत शानदार सर। कमाल का जबरदस्त सर। मैं तो यही कहूंगा कि अपना अकाउंट नंबर डाल दीजिएगा और सारे लोग जो है कम से कम एंट्री फीस तो दे ही देंगे 100 रुपए। बढ़िया चीज मिल रही है और शायद कभी हम लोगों ने सोचा नहीं था, कल्पना नहीं किया था, और आज होड़ मची हुई है प्रेजेंटेशन को लेकर के। और देखिए इतना जबरदस्त शॉर्ट टाइम में, कल रात में अरविंद जी को बताया गया और शॉर्ट टाइम में इतना शानदार तैयारी इन्होंने किया है। तो रात में ही मैंने इसको बनाया है सर, थोड़ा सा मेरे पास समय का चैलेंज था, लेकिन आपने आदेश कर दिया और डी सर ने आदेश कर दिया, तो ये अरविंद दुबे किसी भी कंडीशन में खड़ा रहता है। थैंक यू सर। यस, क्या बात है, ग्रेट। तो इसीलिए आज पूरा हिंदुस्तान आप पे नाच करता है अरविंद जी, पूरी डाउनलाइन और अकाउंट सीरीज भी नाच करती है, गर्व करती है आपके ऊपर। तो एक बार जोरदार तालियां अरविंद जी के लिए होनी चाहिए।